हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और लास्ट इस चैप्टर के हम लोग अब आखिर में आ चुके हैं। एक ये आज होगा या इसके बाद एक और लेक्चर होंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिपिटेशन जो है सॉल्ट का वो किस कंडीशन में होगा, तो वो हम लोगों ने देखा था। तो उसमें हमें पता चला था कि जब आयनिक प्रोडक्ट जो है किसको, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को एक्सीड करता है, तभी क्या हो रहा था, प्रेसिपिटेशन बन रहा था, है ना। और उसको हम लोग ने कंपेयर कर दिया था कब, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े थे वहाँ के एक टर्म से कि उसको वहाँ पे क्या था, रिएक्शन कोसेंट, जिसको यानी प्रेडिक्शन हम लोग पता कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी 3 केसेस आए थे। तो थर्ड केसेस में यहाँ पता चला कि आयनिक प्रोडक्ट जब एक्सीड कर रहा है किसको, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को, तो रिएक्शन क्या हो रही है, बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। बैकवर्ड शिफ्ट करने का मतलब क्या हो रहा है, जो आयंस है वो क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, चलिए। तो इस पर एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे भी दिया था और आज भी एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख तो क्वेश्चन का क्या रहा है, पढ़ो तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन required in order to initiate the precipitation of BaSO4 from a solution containing 0.02 mole per liter of सल्फेट आयन। आपको बेरियम आयन का कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है कि कम से कम कितना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो कैसे बनाओगे, बोलो। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेसिपिटेशन बनने के लिए क्या कंडीशन है, जब QIP यानी आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड करता है किसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। यही होता है, तो यही कंडीशन है प्रेसिपिटेशन बनने का। और ये जब तक ऐसा नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो क्या करोगे, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट है, BaSO4, Ba++ एक्वस और सल्फेट माइनस SO4 एक्वस, यही है ना। तो क्या करोगे, फिर एक्सप्रेशन लिखो QIP का, यानी आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, यही होगा इसका एक्सप्रेशन सेम। और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए किसको, KSP यानी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को। तो देखो तो कुछ दिया हुआ है, सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और बेरियम आयन का पूछा है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो नहीं निकल जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन कितना, KSP कितना है, 1.4 इंटू 10⁻⁻10 बाई सल्फेट आयन कंसंट्रेशन कहाँ, यहाँ है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो देखो तो -3 से -3 इधर कट गया, तो ऊपर में कितना बच गया, 0.7, मतलब 7 × 10⁻⁻8 मोलर। यानी कम से कम जो है बेरियम आयन का इतना कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए होगा ताकि ये क्या हो, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए, तो ये था आपको प्रेसिपिटेशन से आने वाले क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, हमने आपको बता दिया सब तरीके से। तो अब आपका काम है कि आप इस पे और ज़्यादा क्वेश्चन कराओगे तो और तरह की वैरायटी का मिलेगा। ठीक है, चलिए, मैंने आपको कंसेप्ट इसका दे दिया है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चलो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्ट की जो सॉल्बिलिटी होगी अलग अलग केस में कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना है। हेडिंग डालोगे, सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉल्ट, सॉल्बिलिटी ऑफ ए सॉल्ट इन डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, तो पहला केस है हमारे पास
केस 1 इन वाटर, यानी आपको से हमको क्या करना है, सॉल्ट लेना है और सॉल्ट किस में डालना है, वाटर में डालना है। उस केस में सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे वो है। तो कैसे करोगे, तो क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द solubility of AgBr in water। आपको KSP दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10। तो यहाँ पे तो सिंपल है, क्या करोगे, यहाँ पे हम किस में निकाल रहे हैं, वाटर में निकाल रहे हैं। तो सिंपली क्या करना है हमें, AgBr सॉलिड, Ag प्लस एक्वस और Br माइनस एक्वस। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, बस सिंपल। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी S। तो बोलो, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। देखो तो KSP दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻10 और इसकी सॉल्युबिलिटी BS और इसकी सॉल्युबिलिटी BS, तो कितना हो गया, S²। तो S बराबर क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻10 बराबर कितना हो गया, 1.41 × 10⁻⁻5 मोलर। ये हो गया सिंपल। ठीक है, ये हो गया सॉल्युबिलिटी। तो ये वाटर में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसा हम लोग जानते आ रहे थे वैसे ही निकालेंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो पहला केस तो सिंपल था, जब हम लोग सॉल्युबिलिटी क्या करेंगे, इन वाटर में निकालेंगे। ओके, लेकिन दूसरा केस है हमारा, केस नंबर 2, solubility in presence of common ion। अब आपको क्या करना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, लेकिन कब, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन अगर वहां पे होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप रिवाइज करके आओगे, उम्मीद है आप करके आए होंगे। देखिए तो क्या करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं पहले AgCl, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी है S और इसकी भी है S। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुछ ऐड नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, on adding अबे यार on adding a highly soluble salt with कॉमन आयन। यानी हमें क्या करना है, एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करना है और उसमें क्या हो, इसमें से दोनों में से कोई भी एक आयन क्या हो, कॉमन हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो जैसे यहाँ पर क्या है, Ag प्लस है और Cl माइनस, तो हम क्या मान लें, हम लोग ऐड कर रहे हैं NaCl। ठीक है, तो इसको ऐड कर रहे हैं, तो अब इसके ऊपर फर्क क्या पड़ेगा। तो NaCl कैसा है, हाईली सॉल्युबल है। इसका मतलब ये पूरी तरह से क्या होगा, डिसोसिएट होगा। और ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है X, तो ये कितना मिलेगा X, और ये भी कितना मिलेगा X। अगर क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1। ये सब हम लोग बहुत पढ़ चुके। चलो आओ, अब सॉल्यूशन में जो है आयन का कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो क्या है, एक Cl माइनस यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ पे भी है। तो इन सॉल्यूशन
बोलो क्या होगा, Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, Cl माइनस जो कहाँ से आ रहा है, AgCl से आ रहा है, और Cl माइनस जो कहाँ से आ रहा है, NaCl से आ रहा है। ये दो तरीके से आ रहा है, दोनों का वैल्यू क्या है, x AgCl से जो आ रहा है वो क्या है S, और NaCl से जो आ रहा है वो क्या है x। अब हम लोग जानते हैं कॉमन आयन इफेक्ट में हम बताया था आपको कि जब एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट या फिर वहाँ पर हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात किए थे, जब ऐड करते हैं कि तो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से देखो हमने ये ऐड करने का मतलब ये होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, Cl माइनस को ऐड किया, मतलब प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट को ऐड किया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन किधर भागेगी, एक तो पहले ही ये बहुत स्लो जा रही थी आगे, अब तो और रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, जिसकी वजह से ये S का जो कंसंट्रेशन का वैल्यू है, S का वैल्यू वो क्या होगा, इसकी वजह से और क्या हो गया, हाँ क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। बताए थे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ड्यू टू एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, घट जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो इसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वैल्यू S का वैल्यू X के कंपेयर में क्या हो गया, बहुत कम हो गया, यानी किसके बराबर हो जाएगा, X के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम will shift in कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही, इसकी वजह से S का वैल्यू क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो यहां तक, फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है, आजा। अब हमने यहाँ पे हमारे पास अब क्या हो गया, देखो तो कॉन्सेंट्रेशन किसका आ गया, Cl माइनस का कितना आ गया, x के बराबर हो गया। अब लगाओ KSP। अब तुम इसके बाद वहाँ से यहाँ लिखना KSP बराबर, याद से फिर मैं बोल रहा हूँ पहले रिएक्शन लिखना फिर वैल्यू पुट करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। KSP का कैसे लिखोगे बोलो, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। तो Cl माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल। तो देखो तो वैल्यू पर पुट करो, तो Ag प्लस का सॉल्युबिलिटी S दिया हुआ है और Cl माइनस टोटल कितना आया, देखो X आया है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, KSP बाई X, ये हुआ। यह ऐसे निकाला जाएगा जब कॉमन आयन जब दिया रहेगा तब। कब, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन में कैसे निकालोगे, तो पहले आप क्या करना है, इसका स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का लिखोगे ऐसे, और फिर कॉमन आयन का लिखोगे, फिर इन टोटल देखोगे उसमें जो कॉमन आयन उसका टोटल निकाल के देख लोगे, और उसके बाद ये स्टेप जरूर लिखना, ओमिट मत करना, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, और ये करने के बाद आपको सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो हम लोगों ने अभी अभी थ्योरी पढ़ लिया है कि सॉल्युबिलिटी निकालना है कब, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और दूसरा हमने पहला पढ़ा था केस क्या था, जब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आइए, तो यहाँ पर हमारे पूछा गया है सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है GCl का, सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, और आपको पूछा है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी। पहला केस है जब प्योर वाटर है, और दूसरा है जब उसमें 0.0 मोलर AgNO3 होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले केस 1, तो केस 1 में तो कुछ नहीं है, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्ट है AgCl, और ये प्योर वाटर में तो सिंपली निकालेंगे Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी भी S। तो KSP बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, मतलब S स्क्वायर
तो S बराबर क्या होगा, KSP का रूट अंडर, तो KSP का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -10 बराबर कितना हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -5। इसका यूनिट क्या हो जाएगा M, मोलरिटी है ना, मोलर सॉरी। तो ये हो गया पहला केस, ये तो निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन प्योर वाटर क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं है। अब इसकी बात करें, जल्दी से नोट करो उसको, कर लिए, आ जाओ। सेकेंड है हमारे पास, दूसरा केस में कह रहा है कि अब सॉल्यूशन में पहले से क्या मौजूद है, एक और चीज मौजूद है, क्या है AgNO3 और उसका कंसंट्रेशन कितना है 0.01। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसे टूटेगा AgNO3 Ag प्लस और NO3 माइनस, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.01, तो ये कितना मिलेगा 0.01 और ये भी 0.01। तो देखो तो कॉमन आयन कौन नजर आ रहा है, ये वाला, ये कॉमन आयन है, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा, तो KSP बराबर, चलो एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब Ag प्लस की जगह पे क्या रखोगे, हाँ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। जब बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो इसका वैल्यू इसके कंपेयर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो इसका मतलब हम Ag प्लस की जगह पे क्या रखेंगे 0.01 और Cl माइनस की जगह पे तो रखेंगे ही S। तो इस तरह से सॉल्बिलिटी क्या आ गया, KSP बाय 10 का पावर -2 होगा। और देखो KSP का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -10 बाई 10 टू दी पावर -, कितना हो गया 4 इंटू 10 टू दी पावर -। देखो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कर सकते हो, पिछला केस में जब प्योर वाटर था तो कितना आया वैल्यू, देखो तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 आया है, जब वहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं था। लेकिन जब कॉमन आयन आया तो सॉल्बिलिटी क्या आ रही है, देखो 4 इंटू 10 टू द पावर -8, वो वैल्यू ज़्यादा बढ़ा था, ये क्या हो गया, घट गया। तो घटना भी चाहिए था, हम लोग जानते हैं कि कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट करती है, इसकी सॉल्बिलिटी घटनी चाहिए तो घट भी रही है, ये दिख भी रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, जब ये कॉमन आयन के प्रेजेंस में रहेगा तो आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH। आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड का, तो कैसे करोगे, आइए फिर। निकेल हाइड्रोक्साइड ये टूटेगा कैसे, Na+2 एक्वस और 2OH माइनस एक्वस। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझना, देखो क्या कह रहे हैं। तो क्या करोगे, हम लोग कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे। इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगा, होगा होगा, ओके। उसके बाद इसमें जो कॉमन आयन है वो कौन है, सॉरी कॉमन सॉल्ट कौन है, NaOH, जो हम लोग ने ऐड किया है। ये क्या देगा, कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस होगा। इसका कंसंट्रेशन देखो कितना दिया है 0.1, ये कितना मिलेगा 0.1 और ये भी 0.1। अब देखो तो ये क्या है, कॉमन आयन है, देखो तो इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। जब बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा पहले से और भी। तो इस तरह से KSP बराबर क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ निकेल +2 और OH माइनस का
स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान से, मैं इसलिए बोल रहा था बार बार आपको एक्सप्रेशन को सही लिखने के लिए। अब हमें इनका वैल्यू पुट करना है। तो देखो तो निकेल का वैल्यू सॉल्युबिलिटी क्या है एस, और यहाँ पे क्या रखोगे OH माइनस की जगह पे। तो OH माइनस की जगह पे देखो क्या है 2s प्लस 0.1, यानी यहाँ पे क्या है 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर। और इस कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन कहाँ जा रही है बैकवर्ड। इसका मतलब इसके कंपेयर में ये वैल्यू क्या होगा बहुत कम। तो हम क्या करेंगे उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा s, और इधर क्या बच जाएगा सिर्फ 0.1 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखो तो क्या बच गया इधर सॉल्युबिलिटी इंटू 10 का पावर -2। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ गया KSP बाई 10 का पावर -2। सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर -15, और नीचे में 10 का पावर -2 कितना आ गया 10 का पावर -13। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से इसको समझो, ये वाला समझना अच्छा था क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे लोग। हमने क्या किया इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो है सॉल्ट कौन है NaOH, यहाँ पे हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाला गया है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको है कितना OH माइनस का 0.1, और यहाँ से जो है OH माइनस आ रहा है कितना 2H, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है 2S मिल रहा है। अब इस 2s आप 0.1 में कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बैकवर्ड शिफ्ट कर रही है। फिर हम क्या करेंगे ये एक्सप्रेशन जरूर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हमको मालूम हो गया कि इसका वैल्यू इसके कंपेयर में बहुत कम है तो हमने क्या किया उसको नेग्लेक्ट कर दिया और इस तरह से सॉल्युबिलिटी आ गया, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस बेसिस पे, कॉमन आयन के बेसिस पे। देखो तो कैसा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaCl2 in presence of C मोल पर लीटर NaCl इन टर्म्स ऑफ KSP, यानी KSP के टर्म में आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है किसकी BaCl2 को। तो क्या करोगे तो BaCl2 ये ब्रेक होगा कैसे Ba+2 एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी 2S, और फिर इसमें ऐड किया गया है क्या है NaCl, ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस, इसका कंसंट्रेशन क्या है C, ये भी C और ये भी C, ये क्या हो गया कॉमन आयन। तो इस तरह से KSP बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर। बोलो वैल्यू पुट करो, बेरियम आयन की सॉल्युबिलिटी क्या है S, और Cl माइनस की जगह पर क्या लोगे, अब ये दोनों कॉमन आयन हो गया तो इसकी वजह से इसका वैल्यू क्या हो गया बहुत कम हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पर हम क्या रखेंगे C रखेंगे स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी बराबर क्या हो गया KSP बाई C का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। चलो तो अब हमारा बच गया है एक कौन, एक है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी और दूसरा है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। हेडिंग क्या लोगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ये क्या है साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या है, होता ये है यहाँ पे कि हमें दो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेने हैं, और दोनों अभी तक क्या हो रहा था हम लोग देख रहे थे कि एक सिंगल ले रहे थे उसको डाल रहे थे उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे, या फिर सिंगल होता था साथ में एक हाईली सॉल्युबल सॉल्ट होता था तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें कि दो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को लेना है और दोनों को सॉल्यूशन में डालना है, वाटर में डालना है, एंड देन फिर उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो उसी सॉल्युबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
तो कैसे करोगे देखो आप, जैसे हमने एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्व लिया है ए बी, क्या है ए बी, यहाँ पे क्या मिलेगा ए प्लस एक्वस और बी माइनस एक्वस होगा। मान लो इसका जो है आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है KSP1, क्या है KSP1, इसका सॉल्युबिलिटी है x और इसका भी होगा x, नॉर्मल सी बात है होगा। दूसरा स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AC, एयर कंडीशन नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AC। यहाँ पर भी क्या मिलेगा A प्लस एक्वस और C माइनस एक्वस, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू है KSP2, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी है Y और इसकी भी है Y। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें इसी x और y का वैल्यू निकालना है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसी x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है सभी अभी आप आए सॉल्यूशन में, ये सभी आयंस है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है ऑर्डर जो हमने निकाले थे उससे अलग आने वाली है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, आइए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले KSP1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस बराबर A प्लस की जगह पर क्या लोग रखोगे बोलो। हाँ, अब सॉल्यूशन में देखो तो A प्लस यहाँ भी और यहाँ पर भी है, यानी x और प्लस y, यानी यहाँ पर हम क्या लेंगे x प्लस y और b माइनस का क्या हो जाएगा x। अब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आखिर हम लोग इससे पहला केस में कॉमन आयन में हम क्या कर रहे थे, एक को नेग्लेक्ट कर रहे थे, किसके स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के कंसंट्रेशन को, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है स्पेयरिंगली सॉल्युबल है। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट से आ रहे थे उनके कंसंट्रेशन का अमाउंट क्या होता था, स्पेयरिंगली सॉल्युबल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होते थे। काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से हम उसको कंपेयर कर देते थे, उसको क्या करते थे नेग्लेक्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है लगभग सेम है, तो जब लगभग सेम है तो क्या होगा, जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में जंग होगी तो क्या होगा, दोनों बराबर है, तो दोनों की लड़ाई क्या होगी, दोनों जीतेंगे या फिर दोनों हारेंगे। तो वैसे ही कुछ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन लगभग क्या है बराबर है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमको लेना पड़ेगा, तो लेना दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे KSP2 के लिए लेंगे, फिर A प्लस और C माइनस, फिर क्या करोगे A प्लस की जगह पर यहाँ पर भी x प्लस y और C माइनस की जगह पे y, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो तो दो इक्वेशन नजर आ रहा है और दो अननोन नजर आ रहा है ना, तब कैसे निकालोगे, सॉरी दो अननोन कहाँ है, x प्लस वाई एक्स वाई तीन अननोन है, तब यहाँ पे कैसे निकाला, हमें क्या निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो एक बार क्या करो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 करो। देखो इसको फार्मूला को याद नहीं रखना, हम कैसे कर रहे हैं ये समझना है आपको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो तो क्या हो जाएगा, तो KSP1 बाय KSP2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो x प्लस y और x, नीचे में x प्लस y और y, तो ये हो गया कट, यहाँ पे क्या बच गया x और नीचे में y। तो ये हो गया पहला एक रेशियो आया हमारा, एक दोनों का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, x और y के बीच में आ रहा है, ठीक है, x बाई y आ गया। अब इसी तरीके से अब क्या करोगे, जल्दी से नोट कर लो, फिर इधर लिखते हैं, कर लिए, आजा। अब दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो तो क्या आएगा KSP1 प्लस KSP क्या होगा 2 होगा। अब वैल्यू पुट करो, तो KSP1 का क्या है x प्लस y और यहाँ पे x प्लस फिर x प्लस y और यहाँ पे y,
होगा। x प्लस वाई दोनों तरफ है, क्या करेंगे कॉमन ले लें, x प्लस वाई, अंदर में क्या बच गया देखो तो x और y, x प्लस वाई बच गया, तो x प्लस वाई, तो देखो तो क्या हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के एस पी 1 प्लस अंडर रूट के एस पी 2। ये हो गया आपका दूसरा। हमने ये चीज़ आपको फिर बोल रहा हूँ, उसको याद नहीं रखना है, हमने कैसे किया है वो आपको ध्यान रखना था, बस उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्विटी, एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, और थोड़ा बहुत जितना समझ में आ गया हो थोड़ा वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। और चलो अब इस पे क्वेश्चन देख लो कैसा है, कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बोला है कि फार्मूला याद नहीं रखना है, तो कैसे करोगे, देखो देखो दो सॉल्ट है, देखो दोनों की सॉल्विटी देखो, गौर करो, इसकी सॉल्विटी भी 5 × 10 का पावर -13 है और इसका 10 का पावर माइनस, देखो दोनों का लगभग आसपास में है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको नेगलेक्ट नहीं करते। तो क्या करोगे, तो ए जी बी आर क्या होगा, ए जी प्लस और बी आर माइनस में टूटेगा। मान लो इसकी सॉल्विटी है S1 और इसकी भी है S1, फिर उसी तरीके से ए जी कौन है, सी एन है, ए जी प्लस और सी एन माइनस, इसकी सॉल्विटी मान लो दिया है S2 है और इसकी भी S2 है। यही हमें क्या करना है, S1 और S2 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करोगे बोलो, तो के एस पी किसका, ए जी बी आर बराबर क्या होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस। तो ए जी प्लस की जगह पे क्या रखोगे, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 और बी आर माइनस की जगह पे S1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर के एस पी ए जी सी एन, फिर क्या करोगे, ए जी प्लस और सी एन माइनस क्या है, S1 प्लस S2 और S2। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो तो दो इक्वेशन आ गया। अब फिर क्या करेंगे हम, हाँ एक बार रेशियो कर लोगे, एक बार दोनों को जोड़ दो। तो देखो तो क्या आ जा रहा है, तो इस तरह से एक बार रेशियो करो, तो के एस पी ए जी बी आर, के एस पी ए जी बी आर कितना है देखो तो 5 × 10 का पावर -13 और ए जी सी एन का कितना है 10 to the power -12 बराबर क्या बचेगा ऊपर में, S1 ऊपर कट जाएगा, S1 और नीचे में S2। तो देखो तो कुछ कटेगा, ये हो गया कट, तो कितना आ गया 5 × 10 का पावर 5/10 बराबर S1/S2, यानी ये भी हो गया कट। तो यानी क्या हो गया 1/2 = S1/S2, यानी S2 बराबर क्या आ गया 2S1 आ गया। ओके, यहां तक आ गया एक चीज। अब फिर क्या करेंगे बोलो, हाँ दोनों को अब ऐड कर दो। अब दोनों को ऐड करो, यानी KSP1 और KSP2, तो बराबर क्या हो जाता था बोलो, S1 प्लस S2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। देखो तो S1 S2 कॉमन लेंगे तो S1 बचेगा, उधर फिर प्लस S2, S1 S2 का स्क्वायर। तो इस तरह से S1 प्लस S2 बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KSP1 प्लस KSP2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S1 और S2 का वैल्यू आया निकालना है। तो देखो तो यहाँ पर S2 बराबर क्या आ गया 2S1, तो यहाँ पर रख दें, या S1 की जगह पे S2 की जगह पे आया है ना, तो S1 प्लस S2 की जगह रखो, क्या है 2
S1 बराबर स्क्वायर रूट KSP1 का वैल्यू कितना है 5 गुने 10 का पावर -13 और KSP2 का वैल्यू 10 का पावर -12। ओके, तो देखो तो इधर क्या हो गया 3S1, इधर क्या बच गया तो 10 का पावर -12 कॉमन ले लो तो अंदर में क्या बच जाएगा 0.5 और +1 बचेगा, देखो ना बच जाएगा। तो इस तरह से 10 का पावर -12 अंदर में क्या बच गया 1.5। तो इस तरह से S1 बराबर क्या हो गया √1.5 इंटू 10⁻⁻⁶/3। तो ये हो गया आपको S1 का वैल्यू। और फिर क्या करोगे S2 का वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे S2 का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। चल, तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं खुद नहीं बनाता हूँ, आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये है, आपको मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी ऑफ BaSO4 व्हेन BaSO4 एंड CaSO4 आर डिजॉल्व इन वाटर साइमल्टेनियसली एंड सॉल्बिलिटी ऑफ CaSO4 इज B मोल पर लीटर। और KSP दोनों का दिया हुआ CaSO4 का और BaSO4, CaSO4 का P है और BaSO4 का Q है। आपको BaSO4 की सॉल्बिलिटी निकालनी है, तो निकाल लोगे। चलो, तो ये था आपको साइमल्टेनियसली, ठीक है, इसका कंसेप्ट भी मालूम हो गया। अब बच गया हमारा है लास्ट सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और चूंकि एक थोड़ा सा और बचता है आपको इंडिकेटर से ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते नहीं है और शायद इस बार सिलेबस में भी कम हो गया, तो उसको छोड़ देते हैं। अगला लेक्चर इस सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन पे होगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग अब तक ये तक पढ़े हैं कॉमन क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही फिर अगला लेक्चर हमारा शुरू होगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका काम है जितना क्वेश्चन बनाना है बनाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।